मैम ज़्यादा आया फिर मैम। अरे मैडम चली गई। किराया ज़्यादा आया, मैं पीछे से बुला रहा हूँ, मैडम ध्यान ही नहीं दे रही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे पहले व्लॉग में। और सुबह के 7 बजने वाले हैं और हमारी पहली राइड हमारे पास आ चुकी है। एक्चुअली हम 6 बजे ऑनलाइन आ चुके थे, लेकिन तब से लेके अब तक हमारे पास कोई राइड नहीं थी। मैं उबर और ओला दोनों एप्लीकेशन पर लाइव था, लेकिन कोई भी राइड हमारे पास नहीं आ रही थी। अभी एक राइड आई है जिस पिक कस्टमर है उनको गोविंदपुरा से पिक करना है और निवारू उनको ड्रॉप करना है। उनकी ड्रॉप लोकेशन है निवारू। ओके, तो ये ज़्यादा दूरी का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, 5 का छोटा सा राइड ही है। बट स्टिल अगर निवारू गांव निकलता है तो काफ़ी लंबा जो है ये राइड हो सकता है। हमारी पहली राइड है, तो चलते हैं फटाफट कस्टमर के पास और कस्टमर को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं। आज मेरा फर्स्ट डे था उबर में, तो मेरे को ना मतलब बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई। डिफ़िकल्टीज़ ये कि मैं अपने घर से जब निकल रहा था तो पहले तो कस्टमर का हेलमेट लाना भूल गया। सेकंड टाइम जब मैं कस्टमर का हेलमेट लेके आया तो फिर मैं अपना क्या कहते हैं चार्जिंग केबल लाना भूल गया। अब मैं दोबारा गया, चार्जिंग केबल लेके आया और लाने के बाद जैसे ही मैं नीचे आया तो इतने में मेरे पास राइड बच चुकी थी। तो चलते हैं फटाफट, चलते हैं कस्टमर के पास, उनको करते हैं पिकअप और करते हैं उनके लोकेशन पर ड्रॉप। तो गाइस देख लो लोकेशन कैसी भीड़ में से है, एकदम ऐसे लग रहा, फील आ रहा है जैसे गांव में आ गए अपन। गांव टाइप की लोकेशन है यार। यहाँ से इनको पिकअप करना है। ये देखो गूगल मैप्स भी ना मतलब ऐसे बता रहा है जैसे गलत जा रहे हैं हम, है ना। गलत तो नहीं जा रहे हम, मगर ऐसे मतलब बता रहा है। अभी यहाँ से 300 मीटर की डिस्टेंस है और आगे ये घर दिख रहे हैं, इनमें से ही कहीं पे भैया वो जो भी राइड है वो होंगे, तो उनको पिकअप करते हैं अपन। लोकेशन तो यहाँ पे एंड हो गई है, अब देखना है कि कौन आता है। तो यार फर्स्ट अपनी पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है, वो एक स्कूल टीचर थी। और यार मुझे ऐसा लगा कि निवारू साइड की ट्रिप है तो 1 या 2 किलोमीटर की ट्रिप होगी, लेकिन यार वहाँ पे ना मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया किलोमीटर्स पे। तकरीबन 12 किलोमीटर की ट्रिप थी और मैम जो है वो एक स्कूल टीचर थी, तो मैम को ना पूरे रास्ते अंदर के पता। तो मैम मेरे को ना वैसे बोली गूगल मैप तो छोड़ ही दो तुम, वो अंदर के रास्तों से ऐसे घुमा के लेके आई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अंदर के अंदर घुमा के लाने से थोड़ा बहुत तो रूट कम हो गया होगा, मे बी बढ़ भी गया होगा, आई डोंट नो। बट मैं तो फिर उन्होंने बोला तो उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आ गया। मैंने कहा यार ये रोज़ आने वाले हैं, इनको तो पता ही होगा कि कहाँ कितना क्या दूर है। तो फिर मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और आ गए। अब यार मेरे को ये इतने आउटर एरिया में ले आए ना, मतलब गांव टाइप का एरिया है, आप देख लो। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है मेरे को कि अब नेक्स्ट ट्रिप बजेगी कि नहीं बजेगी, मैं टेंशन में हूँ यार। और इसी के चक्कर में एक बीच में उबर में 125 रुपीज़ की राइड आ गई थी, वो सिटी साइड की राइड थी, वो भी मिस हो गई। मैं उबर क्योंकि बंद करना भूल गया था, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी कि 125 रुपीज़ का फेयर है। ये वाली जो राइड है हमारी, ये 77 रुपीज़ का टोटल फेयर बना था मैम को, और हमें जो कमीशन काट के मिला है वो मिला है 61 रुपीज़। तो अब यहीं पे मैं कहीं पे रोक लूँगा और वेट करते हैं कि हमें जल्दी से एक नेक्स्ट राइड मिल जाए। ये देखो गाइस कहाँ पे आ गया यार मैं। वो मैम को फर्स्ट राइड थी मेरी, ड्रॉप करने गया और ड्रॉप करने के बाद फिर मैं वहाँ पे वेट करने लगा कि भाई यहाँ से ना मेरे को कोई सेकंड राइड मिल जाए। पर मैंने देखा यार वो तो बहुत आउटर था एकदम, मतलब गांव जैसा माहौल था वहाँ पे, तो मेरे को नहीं लगा वहाँ से कोई राइड आएगी। और फिर मैं गूगल मैप्स में ये लगाया अपने, मतलब मैं यहाँ से जिस तरफ की एक लोकेशन जानता हूँ वहाँ की लोकेशन लगाई मैंने कहा यार वहाँ से ना मैं चला जाता हूँ। ये देखो आगे रास्ता भी बंद है और ये गूगल बता रहा है कि आगे रास्ता है। तो मैंने एक ऐसी लोकेशन लगाई, मैंने कहा यार इस लोकेशन से चला जाता हूँ मैं उस तरफ, ताकि वहाँ पे तो क्या वो मेन एरिया है, तो वहाँ पे राइड से यार आ जाएगी। मैंने कहा खड़े खड़े क्या करेंगे एक जगह पे, इससे अच्छा तो है कहीं चले जाते हैं। तो मैं आ गया। अब आया तो यहाँ से गूगल मैप देख लो आपको क्या बता रहा है, मतलब
खेतों में घूम रहा हूँ यार, मस्त यहाँ पे। हाँ अच्छा, कितना अच्छा हो जाए नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे खेतों में ही मिलते रहे कस्टमर और घूमते रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खेत है, मस्ती से घूमते रहो, है ना। बट यार नहीं होता ऐसे, और पेट्रोल फूक जाएगा। 60 रुपये दिए मैडम ने, 60 रुपये में बच्चे का तो क्या कद्दू ही, मेरे को लगता है मैं ऐसे ही पैसे फूक दूंगा 60 रुपये, और बच्चे का कुछ नहीं, बस मेरा टाइम पास हो रहा है। हाँ वो ज़रूर हो जाएगा। तो आप कभी भी मतलब जो नए राइडर्स हो यार, जो न्यूबी, ये गलतियाँ ना नौसिखिए ही करते हैं मेरी तरह, जो नए नए होते हैं। तो यार प्लीज़ ऐसे मत किया करो कि अगर आप कभी भी ना राइड ले रहे हो ना, तो जैसे आपको पता है लोकेशन के बारे में कि यार ये लोकेशन बाहर की हो सकती है, अब देख लो ये यहाँ से बाइक उतरेगी, चलो खैर हम तो उतार तो देंगे, पर अगर आप नौसिखिए हो तो प्लीज़ यार बाहर की राइड मत लो। जैसे मैं गलती किया हूँ ना, ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि नहीं तो बचेगा कुछ नहीं भाई। मेरे को तो क्या है, वीडियोस बना रहा हूँ और उसके लिए राइड कर रहा हूँ, मैं तो कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं है मेरा कि भाई मैं इससे पैसे कमाऊँगा, मेरे को तो बस वीडियोस बनाने हैं। बट आप अगर न्यूबीज़ हो तो ऐसी गलतियाँ मत करना कि भाई आप लेने के देने पड़ जाए, पता चले घर से निकले थे कमाने को और शाम में खुद का ही पेट्रोल फूक के वापस घर पे आ गए। तो ऐसी गलती मत करना, ये ऐसे रास्तों पे मत आना, ये हमारे राजस्थान के रंगीले दौरे, ऐसे दौरों में मत आना प्लीज़ आप। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये सच में बाहर जाएगा रास्ता या ऐसे गूगल चूतिया बना रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो देख लो ना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी फर्स्ट गियर में चल पा रही है, ये एकदम मतलब रेत है पूरी, तो यहाँ से तो चलना भी मुश्किल हो रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। ये तो अच्छा शुक्र मानो कि बारिश नहीं हो रखी, नहीं तो यहाँ पे तो कीचड़ वीचड़ भरा हुआ मिलता, मैं निकल ही नहीं पाता। और मेरा कैमरा बंद था, जो मैम लेके आई थी ना, वो रास्ता भी ऐसा ही था यार, वो रास्ता भी कोई मतलब ऐसे नहीं था कि भाई बहुत अच्छा रास्ता है, वो रास्ता भी ऐसे ही था, और उसी रास्ते से हम लोग आए थे। तो जैसे तर एक तो मैम ना मतलब ऐसे बैठी थी, वो जैसे लेडीज़ बैठती है ना आड़ी, तो वैसे बैठी थी। तो एक तो उनको मतलब लेके आना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, सच में यार बहुत मुश्किल हो रहा था उनको लेके आना। इस तरह की मिट्टी वाली सड़कें, और ऊपर से आपका मतलब पिलियन हो, वो ऐसे साइड में बैठा हो, ऊपर से मैं अपनी बैग जो लेके आता हूँ, वो मेरे को बैग भी फ्रंट में लगानी पड़ी, क्योंकि मैम कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे बैठने में। तो फिर सोचो क्या बीत रही होगी मेरे हाथ में, एक हाथ में मेरे ये हेलमेट वाली कवर, और एक आगे मेरा बैग डला हुआ, तो मतलब कंट्रोल तो समझो ऑलमोस्ट गया। उसके बाद रेत वाली सड़क क्या भाई, रेत में चलना, और फिर ऊपर से मैडम बैठ गई लेडीज़ लोगों की तरह, साड़ी पहनी हुई थी मैडम ने, तो भाई क्या हाल हो गए सोचो यार, कितना मुश्किल से मैंने उनको ड्रॉप किया है। और अब यार यहाँ पे तो कोई तो राइड मिल जानी चाहिए यार, मैं ठीक ठाक लोकेशन पे तो आ चुका हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आगे जाके बंद करता हूँ कहीं पे और वेट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल जला के भी यार कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी लोकेशन पे तो आ जानी चाहिए राइड, जनरली कोई तो आएगा ही आएगा। कोशिश करता हूँ एक हाफ एन किलोमीटर के आगे जाके इसको बंद करके वेट करता हूँ। तो गाइस यार मैम को ड्रॉप करने के बाद से ना एक भी राइड नहीं मिल रही है। मैं मतलब मान के चलो मैम को कब ड्रॉप किया था, तकरीबन 6:45 के करीब मैंने शायद मैम को ड्रॉप किया था, और उसके बाद से ना एक भी राइड नहीं आ रही है। अब तो यार सिटी साइड भी आ गया हूँ, मतलब यहाँ से सिटी की ना एंट्री शुरू हो जाती है, और ठीक ठाक देखो आप पे यहाँ पे देख लो आप लोग भी कि ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। फिर भी यार एक भी राइड नहीं बज रही है। ओला और उबर दोनों में ऑनलाइन हूँ, फिर भी राइड नहीं बज रही है। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो शायद यार बारिश डिस्टर्ब करेगी, काम भी नहीं करने देगी। अब देखते हैं क्या बनता है, जो भी है। गोप्रो भी अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गोप्रो भी भीग जाएगा। तो फिर अब देखता हूँ क्या बनता है। मैं पहले तो कोई जगह देखता हूँ खड़े रहने के लिए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, तो हल्की हल्की बारिश है। अब इस बारिश में तो फिर मतलब आपको पता ही है भीग जाएंगे अपन भी। तो यार बारिश में ना सारा ढूंढते एक ये पुलिया दिखाई दिया है, तो मैं ना इसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि राइड्स तो वैसे ही नहीं आ रही। तो यहाँ खड़े होके
इंतज़ार करता हूँ कि ताकि भीगूँ तो ना कम से कम। यहाँ पे वेट करता हूँ कि कोई राइड आ जाएगी तो फिर गोप्रो बंद करके चल दूँगा, नहीं आएगी तो फिर बैठा ही हूँ, वेट तो करना ही है मुझे। तो फाइनली दोस्तों एक लंबे इंतज़ार के बाद एक राइड आ चुकी है अपने पास। और पिकअप लोकेशन तो भाई बहुत लंबी है, 3 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है। बट स्टिल यार, कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है ना। तो चलते हैं और पिकअप करके भैया को ड्रॉप करते हैं यहीं पे भैया। $47 स्कैनर दो। ओके भैया, थैंक यू। तो यार सेकंड अपनी राइड को ड्रॉप कर दिया है। अब वापस ओला और उबर दोनों में ऑनलाइन हो जाते हैं। इसका तो ओला का तो हर टाइम लफड़ा ही रहता है यार। इसको मतलब इंटरनेट तुम्हारा ठीक ठाक रहेगा तब भी बोलेगा कि इंटरनेट तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। 50 GB डाटा पड़ा मोबाइल में और इसको इंटरनेट दिखाई नहीं दे रहा। मतलब गजब है यार। ओला का तो अलग ही सीन है। अभी यहाँ पे साइड में रुक के ना इसको ठीक से ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि भाई कई बार ना राइड इसमें भी आ जाती है। मोस्टली तो देखो उबर में ही आती है, बट ठीक ठाक इसमें भी आ जाती है, नहीं जैसा नहीं है। तो इसको भी एक बार अपन ऑनलाइन कर देते हैं। तो ओला और उबर में अपन दोनों ऑनलाइन हो चुके हैं वापस से एक बार फिर से अपनी सेकंड राइड को ड्रॉप करने के बाद। तो फर्स्ट हमारा जो फेयर था वो था 77, जिसमें से हमें मिला था 61 रुपीज़, और ये वाला था 47, इसमें मिला है 40। मतलब यार ओला से तो ना उबर थोड़ा कमीशन कम ही काटता है। और इस एरिया में तो राइड नहीं आती, बट अगर आप मानसरोवर, मालवीय नगर और जगतपुरा साइड होते हो तो बहुत अच्छी राइड्स भी आती है। हालांकि ये एरिया है ही ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे ना इतनी राइड्स नहीं आती भाई। यहाँ पे पैसा खर्चने वाली पब्लिक ही नहीं है। बट फिर भी अपन यहाँ पे जाते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी रहता है, कोशिश करूँगा वो मिल गया तो उससे मिलूँगा और राइड का भी वेट करूँगा। तो गाइस अपनी थर्ड राइड पे जो भैया मिले थे वो भैया को पास में, मतलब 28 रुपीज़ का फेयर था, छोड़ना था उनको पास में ही। तो उसके लिए मैं रो रहा था कि भाई यार 28 रुपीज़ में क्या बचेंगे। बट एनी हाउ मुझे मतलब वहाँ से निकलना था, तो मैंने वो राइड ली और गया भैया के पास। पहले तो भैया लेट कर दिए कि वो आए नहीं, मतलब और अराइव कम फास्ट करके ऐसे मैसेज भी कर रहे थे। तो मैं सोचा यार क्या बंदा है, कम फास्ट कर रहा है और लोकेशन पे तो आया ही नहीं। बट फिर वो भैया आ गए और उनको लेके गया जहाँ पे उनको ड्रॉप करना था। और फिर उन्होंने क्या करा कि वहाँ से मानसरोवर के लिए राइड डाल दी, मतलब एक पिकअप और लोकेशन ऐड कर दी। तो वहाँ पे उनको कुछ देना था, कुछ कवर बैग वगैरह थी उनके हाथ में, वो उन्होंने दे दी। और उसके बाद उन्होंने मानसरोवर के लिए राइड डाली है। अब मैं इनको मानसरोवर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, लेकिन बीच में बारिश आ गई है तो यार क्या होगा अब देखते हैं। फटाफट से मैं इनको ड्रॉप करता हूँ और ड्रॉप करने के बाद कितना फेयर बनता है मैं आपको उसकी अपडेट देता हूँ यहीं पे। ओके 160 कैसे फ़ोन पे करेंगे? इस पे कर दीजिए QR पे। थैंक यू सर। हाँ ये कैमरा है, कैमरा इससे क्या करते हो आप? इससे बस ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे ट्रिप करते हैं। आप तो इस कैमरे की नज़र में रहते हैं। हाँ यहाँ से रास्ता सीधा निकलता है, ये रास्ता है सीधा आगे यहीं से घूम लो। अच्छा वाप हाँ ठीक है। हेलो हाँ जी भैया 2 किलोमीटर का रास्ता बता रहा है, अभी आ रहा हूँ मैं, रास्ते में हूँ सर। जो आप हाँ आपने वो लोकेशन डाला वही है सर। हाँ मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकेगा जल्दी आऊँगा। नहीं आपको ड्रॉप करेंगे, कैंसिल क्यों करेंगे। हाँ जस्ट बस निकल गया हूँ, आ ही रहा हूँ आपके पास। तो अपनी थर्ड राइड, टेक्निकली फोर्थ राइड को ड्रॉप कर दिया है और अब जा रहे हैं फोर्थ राइड लेने के लिए। ये भैया तो भाई थोड़े जल्दी में ही हैं, इन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया, बोल रहे हैं कि जल्दी से आ सकते हो तो आ जाओ, अदरवाइज़ कैंसिल कर दो, मैं और कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भैया भाई
ऐसे तो फिर आप कैंसिल करोगे तो दूसरा बंदा आएगा, उसको भी टाइम लगेगा, और कैंसिल करोगे बीच रास्ते में तो हम राइडर लोगों का भी नुकसान करवाओगे आप। वही है यार, इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं ना, जिनको ज़्यादा ही चुल मची रहती है कि भाई मेरे को जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, भाई वो लोग प्लीज़ ना यार, आप अपना बाइक ही रख लो यार, क्यों बुक करते हो रैपिडो कैपिडो, मतलब क्या है यार भाई, आपको जब इतनी जल्दी है तो फिर आप बुक कर लो। बुक करोगे, हमारे पास राइड आएगी, हम भी 2-4 किलोमीटर आपसे दूर होते हैं, आते हैं आपके पास, ऐसा मत किया करो मेरी जान। अब यार ये एक तो नए रूट पे चलते हो तो आपको थोड़ा रास्ते में भी दिक्कत होती। अब देखो शायद मैंने रास्ता गलत मार दिया है, क्योंकि मैं इस रूट पे कभी आया हुआ हूँ नहीं हूँ, तो मैंने रूट मार दिया गलत। तो अब ये 1.8 किलोमीटर बता रहा है मेरे को यू टर्न। यार ये राइड तो पक्की मेरे को लगता है मेरी गलती की वजह से कैंसिल ही होगी, क्योंकि बंदा तो पहले ही जल्दी में है, उसको तो पहले ही चुल मच रखी है। और देखो यहाँ पे ना कोई रास्ता भी नहीं है, तो मैंने गलती कर दी थी कि अंडरपास ले लिया था, मेरे को अंडरपास नहीं लेना था बेसिकली, अंडरपास लेके मैंने गलती कर दी। अब मेरे को यहाँ से यू टर्न मारना है, आगे से यू टर्न पे भी देखो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और फिर यू टर्न लेके और उस बंदे के पास जाना है। तो फटाफट चलता हूँ, देखो जो भी रहता है, राइड कैंसिल होती है कि ये राइड मैं कर पाता हूँ, आपको जल्दी से मैं इसकी अपडेट देता हूँ। यहीं पे ओके 51 वेलकम सर। तो गाइस अपनी 4th राइड को अभी ड्रॉप कर दिया है। ये भैया है, इनको ऑफिस जाना था, बहुत जल्दी कर रहे थे, कह रहे भैया जल्दी आ रहे हो तो आओ, नहीं तो मैं कैंसिल करता हूँ, किसी और राइडर को ले चलता हूँ। भैया आप कितना भी कैंसिल कर दोगे तो राइडर तो आते आते टाइम तो लगेगा यार। फिर भैया है जो अपने साथ आ गए, भैया को अपने ऑफिस की लोकेशन पर अपने ड्रॉप कर दिया। इससे पहले वाली जो राइड मिली थी, जो टेक्निकली हमारी 3rd राइड थी, लेकिन उन्होंने एक स्टॉप और ऐड कर दिया था, जो कि हमें मानसरोवर लेके आए। तो वो भैया अच्छे थे यार, उन्होंने मतलब 160 रुपये बने टोटल, उस पर मेरे को उन्होंने दे दिए 170, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि वो घर पे कुछ भूल गए थे। तो 1 किलोमीटर की चल के मैं उनके साथ वापस गया था उनके घर से, वो बैग थी एक, वो लाने के लिए। तो अब यार 4 राइड हमने कंप्लीट कर दी है, और 4 राइड कंप्लीट करने के बाद हमारे ऊबर में अर्निंग हुई है 215, और ओला को भी ऑनलाइन कर देता हूँ, ऑफलाइन पड़ा है बेचारा। 61 रुपीज़ यहाँ पे अर्निंग हुई है। और ये देखो यार, ये ओला का ना रोज़ का नाटक है, एक बार में तो ऑनलाइन जाता ही नहीं है, पता नहीं मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। मैं दोनों में लाइव वापस हो चुका हूँ। 3 ट्रिप हमने ऊबर में कर दी है, और 1 ट्रिप हमने कर दी है ओला में। 4 ट्रिप हो चुकी है। सुबह 6 बजे मैंने ऑनलाइन किया था, और 6 मतलब हाँ करीब वही आधा घंटा बाद में एक राइड आई थी, और अब बज चुके हैं 10 बजे तक हमने काम किया है 260 रुपये का, और मेरा इरादा है 11:30 तक की काम करने का। देखता हूँ कितना बना पाता हूँ मैं। तो गाइस अपने पास 5th राइड भी आ चुकी है, और बहुत ही पास की राइड है, मतलब 10-20 रुपये की राइड है, ठीक है, और 700 मीटर से पिकअप है, और उसके बाद इनको पास में ही छोड़ना है। और ये जो है एक माधवी नाम से मैम की बुकिंग है, तो चलते हैं, मैम को करते हैं पिकअप और इनको ड्रॉप करते हैं। ओके सो यही है आई थिंक। मैम ऊबर आपके था 9958। हेलमेट लगा लीजिए मैम। अच्छा ओके ठीक है, रास्ता आप बता दीजिए, फिर मैं नेविगेशन नहीं लगा रहा हूँ। हाँ जी कैमरा है। हाँ हाँ मैम सब्सक्राइबर तो 10K है। अच्छा अपन शायद गलत एंट्री हो गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके वेट 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 वेट।
मैं सोचा शायद 2 वे है। ऑनलाइन कर दिया। ओके थैंक यू मैम। हाँ हो गया वो तो। हाँ थैंक यू भैया। वेलकम मैम। तो गाइस अपनी 5th राइड को भी अपन ने कर लिया है ड्रॉप, और राइड को ड्रॉप किया उससे पहले ही अपने पास और एक राइड आ चुकी है, और ये मैम को अपन जा रहे हैं पिक करने के लिए। तो अराउंड 450 मीटर्स का पिकअप है। छोटी सी राइड है, बट छोटी छोटी राइड करके यार इंसेंटिव तो शायद पूरे होंगे। हाँ लेकिन मुझे इंसेंटिव भी मिल नहीं रहे, क्योंकि मेरी जो आईडी है वो अभी अभी एक्टिव हुई है, अभी फर्स्ट डे है मेरा। तो वहाँ पे मेरे इंसेंटिव सेक्शन में कुछ दिखा ही नहीं रहा है कि कोई इंसेंटिव मिलेगा भी कि नहीं, कुछ नहीं बता रहा। बस फेयर जो है वो मिल रहा है, और वो भी फेयर भी फेयरली नहीं मिल रहा भाई, उसमें भी मतलब धांधली है। पर खैर जो है तो है। 75 ओके। हेलमेट लगा लीजिए। क्या? बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा रख लीजिए, अगर कोई हो तो लगा दीजिए। अच्छा यहीं पे ड्रॉप करना है? आगे से है वापस आना? हाँ है ना। ओके यहीं पर मैम? हाँ जी मैंने आपको सही कर दिया। तो राइड कंप्लीट करके चेक करना ना, 29 ही आ रहा है ना, ऑटो नहीं आ रहा। हाँ कोई नहीं, अरे चलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो यार ये कोई मैम है, इनको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, और इनका फेयर बेसिकली इनके पास 29 शो कर रहा था, तो मैम ने 29 के हिसाब से पे कर दिया। अब राइड जब एंड हुई तो 30 आया सॉरी। तो मैम बोली कि मैं और पे कर देती हूँ। मैंने कहा यार रहने दो, कोई नहीं, 1 रुपये के लिए मैं क्या फिर ऐसे थोड़ी बोलूँगा, आप हमारे वैल्यूबल कस्टमर हो। चलो यार हमने 6th राइड भी आज तो कर ली है, और अब फिर से हम रेडी है नई राइड लेने के लिए। क्या करें, ओला को ऑन करें या उबर के भरोसे बैठे रहें? ओला तो ऑन ही था यार, ओला बेकार हो गया, एकदम बेकार, एक भी राइड नहीं आई। देखो तब से ऑन पड़ा था, मैं तो उसको ऑफ करना ही भूल गया, और इस कंजूस ने एक राइड भी नहीं दी। चलो यार वेट करते हैं अगेन कोई एक राइड और बच जाए, क्योंकि अभी तो 10:30 ही बजे हैं। मेरा टारगेट है कि 11 बजे तक काम करेंगे, और उसके बाद घर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। यहाँ पे यार बहुत काम मिलता है, उस एरिया में काम नहीं मिलता। सुबह सुबह वहाँ पे कुछ काम नहीं होता। इस तरफ अगर आ जाओ मस्त काम मिलता है, पर क्या यहाँ से घर भी तो दूर है, वही बात होती है, जितना कमाया उतना पेट्रोल में लग जाएगा। तो यार यहाँ पे पंचायती राज भवन पे वो मैम को ड्रॉप किया था। मैम को ड्रॉप करने के बाद से एक भी राइड नहीं आई, एक भी राइड नहीं आई। मतलब 10 बजे मैम को ड्रॉप किया था, 1 घंटा हो गया, 11 बजने वाली है, एक सिंगल राइड नहीं आई। तो मेरे को यार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे पूरा सरकारी ऑफिसेज हैं, तो शायद यहाँ पे राइड नहीं आ रही है, तो थोड़ा चलते हैं कहीं आगे और चलते हैं, मतलब कोई तो राइड आएगी। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इस तरफ 4 सरकारी ऑफिस है, पूरा 1 वे है, और सामने फिर आपका वो यू टर्न लगा के 2 वे आपका उधर है। तो हो सकता है कि इस तरफ जब पब्लिक ही नहीं है तो फिर कहाँ से राइड आएगी। सब लोग उधर जा रहे हैं, अपन भी उधर ही जाते हैं, क्योंकि फिर इस एरिया में तो ऐसे मतलब रिच एरिया में तो क्या है, सब लोग कार वाले कार बुक करने वाले हैं। कोई मेरे जैसा हो बेचारा वो बाइक बुक कर दे तो कर दे, नहीं तो यहाँ पे तो सब अमीरों की औलादे हैं भाई। ये कनोडिया पीजी कॉलेज, ये राइडर भाई तो बहुत यहाँ पे दिख रहे हैं। 2-3 बंदे यहाँ पीछे खड़े थे, एक भाई और पीछे खड़े थे, इतने राइडर खड़े हैं और एक सिंगल राइड नहीं बज रही है। मतलब दया समझ रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को करते हैं दूर,
और अपन चलते हैं जेलन मार्ग की तरफ। वहाँ से क्या पता हमारे घंटी बज जाए और कोई आ जाए भला मानुस। अब तो यार कोई घर के तरफ का बंदा मिल जाए, पर घर के तरफ का मिलेगा कहाँ? मेरे घर के तरफ का तो यहाँ कोई बंदा ही नहीं मिलता। काश कोई घर के तरफ की राइड बच जाए, मज़ा आ जाए। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे जब राइड नहीं बजती है ना यार, तो मतलब ऐसे होता है कि यार बहुत दुख होता है। ऐसे सुबह सुबह जैसे चला गया था वो मैडम, स्कूल वाली मैडम को ड्रॉप करने। अब मैडम को ड्रॉप करने गया वहाँ पे खेड़े गाँवों में, एकदम छोटा गांव यार, वहाँ से वहाँ रिटर्न की राइड ही ना मिले। मेरे को नहीं पता था कि भाई मैं ऐसी जगह पे चला जाऊँगा। मैं तो समझा था कि वो लिंक रोड तक ले जाएगी मैडम। और एक तो क्या है, मैं लोकेशन देखता नहीं हूँ जल्दी से, राइड छूट ना जाए उसके चक्कर में। फटाफट आई और एक्सेप्ट, बस यही चलता है अपना। और उसके चक्कर में फिर अपन ने कुछ ध्यान से देखा ही नहीं, और नहीं देखा तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चले गए खेड़े गाँव में। तो गाइस अपने पास अपनी एक अगली राइड भी आ चुकी है। ज़्यादा बड़ी राइड ये भी नहीं है, छोटी राइड है, मगर चलो ठीक है। यहाँ पे देखो यार, इतने राइडर्स खड़े हैं। मैं बता दूँ आपको, तकरीबन यहाँ पे ना मतलब 30 से 35 राइडर तो मैंने देख लिए। 30 से 35 राइडर के बीच में एक राइड मेरे को मिली है, तो सोच लो कितना लक्की हूँ मैं। जस्ट किडिंग यार, लक्की वाला क्या सीन है। ये तो बस इनका एल्गोरिथम में आनी थी और आ गई। यही है शायद मैम, अक्षिता मैम। 9579। जी मैम, हो गया, बैठिए। हाँ जी बैठिए। सीधा है रास्ता, ठीक है। मैम ज़्यादा आया फिर मैम। ₹25। अरे मैडम चली गई। किराया ज़्यादा आया, मैं पीछे से बुला रहा हूँ, मैडम ध्यान ही नहीं दे रही। उसके बाद एक राइड आ गई थी, वो थी गढ़ गणेश के लिए। गढ़ गणेश जी के टेम्पल पर एक्चुअली मैं तो वेट ही कर रहा था। वो अक्षिता मैम को ड्रॉप किया, उसके बाद वेट कर रहा था कि मैं घर पे जाना, अब मेरे को घर पे जाना है तो घर की कोई राइड लूँगा। इतने में ये राइड बच गई और मैंने ये राइड एक्सेप्ट कर दी। और एक्सेप्ट करने के बाद जो है फिर ये बंदा ले आया मेरे को यहाँ पर गढ़ गणेश जी के टेम्पल। अब यहाँ से एक और राइड मिली है, उसमें भी लोकेशन नहीं बता रहा है, तो जाता हूँ देखता हूँ कहाँ पर लोकेशन आती है। तो गाइस गढ़ गणेश जी वाली ट्रिप के बाद और एक ट्रिप मिल गई थी, जो कि मिली मुझे मालवीय नगर की। अब उनको ड्रॉप कर दिया है और ड्रॉप करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मुझे घर की ट्रिप मिले, क्योंकि भाई बहुत भटक लिए। अब मेरी और घूमने की इच्छा नहीं है, और बाकी जो अपना ऑनलाइन का काम करते हैं वो भी अब घर जाके करना है, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो मेन तो वही है भाई, इसमें तो बचता ही क्या है अपना, खाली वीडियोस के लिए निकलता हूँ। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज अपनी जो अर्निंग हुई है वो उबर में हुई है 574 टैक्स डिडक्शन के बाद में, और ओला में एक ही राइड आई थी और उस राइड का बना था अपना 61 रुपीज़ आफ्टर टैक्स डिडक्शन। तो मान लो ये कि 574 और 635 रुपीज़ का अपना जो है टोटल आज काम हुआ है। 635 रुपीज़ में आपका मान के चलो
गाड़ी चल गई है मेरी 150 किलोमीटर करीब। तो 150 किलोमीटर में मेरी गाड़ी अभी 45 का माइलेज देती है। कैलकुलेट कर लो कितना कमाया कितना खोया, है ना। बाकी दोनों के स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा कि आज पूरे डे में कितनी अर्निंग हुई। ऊबर में हमने करीब 12 ट्रिप करी थी और इसमें अपनी ओला में हो गई 1 ट्रिप। टोटल 13 राइड करी। सुबह 6 बजे हमने लॉगिन करा था, आधी पौन घंटे बाद में एक राइड आई थी और उसके बाद से फिर अपन काम करते गए। मेरे गोप्रो की बैटरी भी बेसिकली डेड होने वाली थी, तो फिर बाद में लास्ट के जो ट्रिप थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। और लास्ट की जो मैं ट्रिप कर रहा था ना, वो बिना मर्जी के कर रहा था। बिना मर्जी के मतलब मेरे को घर की तरफ आना था और वो वहीं के वहीं घुमा रहा था। और मैं ऐसी लोकेशन पे था जहाँ से अगर मैं होम रूट लगाता तो मुझे कोई सांच नहीं थी कि वहाँ से होम रूट क्या मेरे को मिलता। मैं शाम तक बैठा रहा हूँ चाहे भूखा प्यासा वहीं पे, तो काम भी नहीं होता और घर का ट्रिप भी नहीं मिलता। तो उससे बेटर है मैंने कहा यार कुछ न कुछ करते रहे, क्या पता भूला भटका कोई तो उधर का राइड आएगा। फिर फाइनली एक शास्त्री नगर की राइड लगी और शास्त्री नगर से फिर घर के तरफ की एक राइड लग गई। अब यहाँ से घर करीब 6 या 7 किलोमीटर है, पर मैं 6 या 7 किलोमीटर के लिए फिर और किसी राइड का वेट नहीं कर सकता यार। अब तो मतलब कस के भूख भी लगी है भाई। सुबह का मतलब एक रोटी खा के आया था, मान लो यार, थोड़ी मोटी रोटी थी, 1 रोटी खा के आया और 1 बार नाश्ता किया, बस इतने पे यार पूरा दिन निकाला है। तो मतलब बहुत मुश्किल होता है। कहता है ओला उबर में काम करना इजी है, बट यार नहीं है इजी, उतनी अर्निंग नहीं है। पहले मतलब बहुत अर्निंग होती थी, अब अर्निंग नहीं है। तो पहले जैसे लोग काम करते थे, मैं लोगों से पूछा करता था कि भैया आपका कितना बना डेली। लोग बताते थे कि आज मेरा 1200 बन गया, 1300 बन गया। कुछ लोगों का बनता होगा, देखो आज भी मैं नहीं कहता नहीं बन रहा, पर वो उनका बनता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और वो ना फिर मतलब एक एप्लीकेशन पे नहीं चलते हैं, उनके पास मल्टीपल एप्लीकेशन है। और वो भी तब कर पाते हैं जब अर्ली मॉर्निंग लॉगिन करते हैं और इवनिंग तक करते हैं, तभी उनका हो पाता है। तो मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आप दिन का टाइम मतलब 12 से 2 का टाइम अगर अपने रेस्ट के लिए मान लो, तो भी आपके पास 600 से 700 रुपये की कमाई हो सकती है। 600 से 700 रुपये, हाँ आराम से इतना हो सकता है। और वो भी अगर आप जयपुर से हो और या जयपुर में राइड करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आपका जो रूम लो वो मानसरोवर, जगतपुरा, मालवीय नगर उस एरियाज़ में लो। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं रहता हूँ इधर जोटवाड़ा साइड रहता हूँ, यहाँ पे भाई राइड ही नहीं आती। यहाँ के मतलब लोग पता नहीं कितने कंजूस लोग हैं, बुक ही नहीं करते यार। ये लोग बस से जाना प्रेफर कर देते हैं, पर यहाँ से मतलब राइड नहीं आती। इस एरिया में मान के चलो अगर आप खड़े हो तो पूरे दिन में 300-400 रुपये का काम कर पाओगे और मुश्किल से। और अगर आप उस एरिया में चले जाओगे तो आप कर लोगे आराम से 600-700 रुपये का काम। जहाँ यहाँ 300 का करोगे वहाँ 600-700 का कर दोगे। मेरे ख्याल से मैं तो सुबह वहीं होता तो 700-800 का काम मेरा हो जाता, लेकिन सुबह मैंने कुछ राइड्स यहाँ की थी। चलो आज के ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहनना और 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट पहनना। जय हिंद।